1990 से लेकर के और सामाजिक न्याय के नाम पे जो दौर चला था, वो उस बिहार को सोमालिया बनाने का दौर था। वो कोई एक बाहुबली मिल जाता था जो सारे काम का ठेका लेता था कि मैं करा दूंगा। बिहार में चुनाव को लेकर के तैयारियां तेज हैं। नेता से लेके प्रत्याशी से लेके तमाम उम्मीदवार अपने अपने क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। बिहार के चुनाव की बात हो और सिवान की ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। सिवान का चुनाव हमेशा से ही खास बना रहता है। इस बार भी खास है क्योंकि इस बार चुनाव के मैदान में बहुत सारे प्रत्याशी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं अलग अलग विधानसभा क्षेत्र से। आज ऐसे ही एक उम्मीदवार और एक प्रत्याशी के पास में हम बैठे हुए हैं जिनका नाम शशिकांत सिंह है। जदयू के नेता हैं और रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में ये चुनाव लड़ने की प्लानिंग कर रहे हैं। हम इनसे बातचीत कर लेते हैं, पूछ लेते हैं कि किस प्रकार की इनकी तैयारियां हैं, किस प्रकार की प्लानिंग इन्होंने की है, क्या जदयू से इन्हें टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सिवान न्यूज़ में। बहुत बहुत शुक्रिया। सर, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे है, इतने सारे प्रत्याशी हैं रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में, आप आ रहे हैं, किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे खुद को? युवा हूँ और एक युवा के रूप में ही अपने आप को रिप्रेजेंट करूँगा। और युवा मतलब कि ऊर्जा का स्रोत जी, और ऊर्जा को खींचता है। सारे युवा मेरे साथ होंगे और आप देखे होंगे कि जितने भी पहले जो लीडर हैं युवाओं को सिर्फ अपने संख्या बल के रूप में यूज करते हैं। उनके साथ उनका साक्षात्कार नहीं होता है। नहीं होता है कि चलो बैठ के बात करते हैं, क्या प्लानिंग है, क्या करना चाहते हो, मुझसे क्या सहयोग चाहिए। तो ऐसा नहीं मिला है मैं जितना दिन युवा के रूप में मुझे नहीं मिला है। किसी नेता ने मुझे बुला करके हमसे नहीं पूछा होगा कि ऐसे हमारे जैसे कितने युवाओं से नहीं पूछा होगा। तो मेरा ये मानना है कि युवा हूँ और युवाओं को अपने पास बुला करके उनके साथ उनके बीच जा करके, बुलाना क्या है, हम उनके बीच जाएंगे और उनसे पूछेंगे। हो सकता है बहुत सी युवा जो संकोच होता होगा, नहीं आ पा, मैं उनके बीच जाऊँगा और कहेंगे क्या है, कैसे करेंगे, आप बताओ। हो सकता है कि आपके पास प्लान ऑफ एक्शन अच्छा हो। हमें नई जो तरीके हो सकते हैं, रास्ते हो सकते हैं विकास के, उनसे मैं जानने की कोशिश करूंगा। उसमें हो सकता बहुत अच्छा हो, उस पर मोटिवेट करेंगे, बात करेंगे और फिर काम करेंगे। क्या अगर आपको जदयू से अगर टिकट मिलता है बिहार चुनाव लड़ने का, तो आपके पास प्लानिंग क्या है? जैसे मैंने कहा कि मैं युवा हूं और युवाओं को लेकर के, युवाओं को बेसिकली उनके रोजगार के लिए मैं देख रहा हूं कि बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न बना हुआ है सबके लिए। राष्ट्रीय स्तर पर यक्ष प्रश्न बना हुआ है और युवाओं के सामने भी एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है कि क्या होगा, नहीं होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सिर्फ बातें ही होती है, कुछ काम नहीं बनता है। तो मैं भी युवा हूँ, मैंने भी एक देखा कोई रास्ता नहीं बनता है, अपने ढंग से मैंने काम किया, ठीक ठाक है, दाल रोटी चल जाती है, बढ़िया से काम हो जाता है। तो उनके साथ उनके लिए काम करना है बेसिकली। तो पावर तो होना चाहिए, क्योंकि कोई आपकी बात तभी सुनेगा जब आप प्रतिनिधित्व करेंगे। तो प्रतिनिधित्व करेंगे, कोई पावर मुझे ऐसा नहीं चाहिए कि मुझे राजदंड चाहिए, नहीं, ताकि एक लेवल हो जिससे मेरी बात को लोग सुन सकें। मैं उनको लगे कि नहीं, इनकी बात सुननी चाहिए और मैं अपनी बात को, युवाओं की बात को सदन में रख सकूं। तो इसके लिए तो कुछ न कुछ पावर चाहिए ना। तो जाहिर सी बात है कि विधानसभा का सदस्य होना चाहिए। आप रोजगार की बात कर रहे हैं, तो आज़ादी के 70 साल हो गए हैं हमारे देश में और हमेशा से एक प्रश्न लगा रहता है कि हम गरीबी, विकास नहीं है, गरीबी है, रोजगार नहीं मिल पा रहा है। क्या कारण है? हमारे नेता, हमारे जो भी राजा हैं, प्रजा की इस समस्या को दूर क्यों नहीं कर पा रही है? हमेशा समस्या बरकरार है। बिल्कुल आपने सही कहा, 70-72 साल देश की आज़ादी का हो गया और अभी भी यक्ष प्रश्न बना हुआ है। हमें ये तो पता होना चाहिए कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। इस देश में एक चीज़ नहीं होता है, अनएम्प्लॉयमेंट डाटा नहीं आता है। ये कहीं कहीं सोर्स से पता चलता है कि इतने लोग बेरोज़गार हैं, इतने बेरोज़गार हैं, ऑथेंटिक डाटा नहीं है। लेकिन हम जहाँ हैं, जैसे मान लें कि मैं रघुनाथपुर विधानसभा में हूँ, मैंने कहा भी है कि 2 सालों में हम 5000 लोगों को अपने साथ रोज़गार के रूप में जोड़ेंगे। तो उसमें सबसे पहले ये होगा, जैसे मैंने गणना किया है अपनी समझ से, एवरेज 500 लोग बेरोज़गार मुझे मिले हैं हर, ठीक है। तो उसमें एक होता है कि अति बेरोज़गार, कि नहीं अब कुछ नहीं यार, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, अभी स्थिति बड़ी ख़राब है। तो पहले 100, फिर उसके बाद 100, फिर उसके बाद 100, फिर उसके बाद 100। तो ऐसे ले करके उनके भी सिर्फ युवाओं को लेकर के एक आदमी जब समर्थवान हो जाएगा ना, तो कई लोग, जो कि आप मजबूत पेड़ हो तो तभी उस पर लताएँ चढ़ती हैं, तभी कोई टेक भी लगा सकता है। तो पहले आप मौजूद बने, तो कम से कम मेरा ये मानना है कि हर घर से एक आदमी को समर्थवान बना देना है।
रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र से शशिकांत सिंह अगर विधायक बनते हैं, किस प्रकार से विकास करेंगे और युवाओं के बीच में कैसे वो विश्वास दिलाएंगे कि भाई हम आपको रोजगार देंगे? एक साधारण फैमिली से हूँ और कहीं ना कहीं अपने कर्मठता से मैंने कुछ हासिल किया और लोगों के बीच में, युवाओं के बीच में जाने पर शायद उनको भी ये लग रहा है कि आदमी कुछ अपने, चूँकि मेरा कोई अपना कोई फैमिली का इतिहास नहीं है कि हमने बहुत बड़ा बिजनेसमैन फैमिली से हूँ, तो उनको भी लगता है कि आदमी ठीक ठाक है, मैंने दाल रोटी चल जा रही है, ठीक ठाक मतलब टाटा बिरला नहीं। तो उनको होता है कि जैसे मैं सामने हूँ और एक क्या होता है ना कि जब आप बात करते हैं ना किसी से, तो आपकी आँखें क्या कहती हैं उससे पता चल जाता है कि आप फरेब कर रहे हैं कि सच बोल रहे हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा, तो चेहरा तो बात बता ही देता है जी। आप जदयू से हैं, नीतीश कुमार जी बिहार के सीएम हैं, 15 साल से लोग कहते आ रहे हैं कि उन्होंने विकास नहीं किया है, युवाओं को रोजगार नहीं दिया है। 15 साल इनके कार्यकाल का और 15 साल इसके पहले जो भी मुख्यमंत्री रहे उनके कार्यकाल का कंपेयरिंग की जा रही है। जी जी, जाहिर सी बात कंपेयर तो होता ही है, हर जगह कंपेयर होता है, नॉर्मल ज़िंदगी में भी कंपेयर होता है, क्योंकि वो जो 15 साल जो दौर था ना पिछला, जो 1990 से लेकर के जो एक सामाजिक बदलाव, सामाजिक न्याय के नाम पे जो दौर चला था, वो उस बिहार को सोमालिया बनाने का दौर था। वो संगीनों के साए में सारे काम होते थे, हर चौक चौराहे पर कोई ना कोई एक बाहुबली मिल जाता था जो सारे काम का ठेका लेता था कि मैं करा दूंगा। होता भी था, अपने अपने स्तर से होता था, और देश जो प्रदेश की आर्थिक स्थिति पूरी तरह चरमरा गई थी, शासन व्यवस्था पूरी चरमरा गया था, लोग त्राही त्राही कर रहे थे। नतीजा हुआ सब कुछ ठीक था, उस सरकार का एक बहुत अच्छा सामाजिक न्याय की बात किए थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो डिरेल्ड हो गए। डिरेल्ड हुए तो उसी पार्ट में से हमारी पार्टी जदयू निकली, फिर इनका शासन हुआ, और इस शासन में 15 साल में एक जो बहुत अच्छा काम हुआ, सुशासन का काम हुआ। लोग को सरकार पे भरोसा बढ़ा और सड़कों का जाल बिछा, ताकि एक जगह से दूसरी जगह आने जाने में दिक्कत, जो पहले बहुत दिक्कत होती थी आने जाने में, सड़क का नाम का कोई चीज़ था ही नहीं, तो वो चीज़ बढ़िया हुआ। इलेक्ट्रिसिटी का काम बहुत अच्छा हुआ, इलेक्ट्रिसिटी भी ठीक ठाक रह जाता है, जबकि यहाँ पर बिजली पैदा होने का बहुत सारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक और सब कुछ तो है नहीं, जो भी है सो, तो ये कुछ अच्छा हुआ है। अब चूँकि क्या है ना कि जब बीमारी बहुत बड़ा होता है ना, तो उसका इलाज करने में टाइम तो लगता ही लगता है। ये जो अब जो 5 साल आ रहा है, इसमें हमारी सरकार 2 चीज़ के लिए एकदम डेडिकेटेड है, 2 काम के लिए। एक जो हमारे ऊपर जो कर्ज है, लगभग 90,000 करोड़ का कर्ज बिहार के ऊपर है, उसमें कुछ न कुछ कमी आएगी, और दूसरा रोजगार परक काम के लिए। नीतीश कुमार जी का एक सबसे महत्वपूर्ण योजना है जल नल योजना। हमारा एक कार्यक्रम चल रहा है विकास की खोज, हम हर एक विधानसभा क्षेत्र में जा रहे हैं, हमें सिर्फ एक ही समस्या दिख रही है कि जल नल का जो योजना है वो विफल होते नज़र आ रहा है। कहीं पे पानी नहीं आ रहा है, कहीं पे मोटर ख़राब हो गया तो उसको देखरेख करने वाला कोई नहीं है। लोग मुखिया वार्ड के पास भी जाते हैं तो उनकी समस्याएं नहीं सुनी जा रही हैं। क्यों फेल होते जा रही है ये? देखिए, पानी की जो योजना है ना, जहाँ पानी यहाँ बहुत आए थे, पानी बहुत आए थे, और पानी की योजना तो बहुत पहले से भी फेल होता है। चापाकल जब चलता था, अभी तो हर नल की बात हुई, पहले चापाकल, एक चापाकल पर 20-20 चापाकल का बिलिंग होता था। जो भी रसूखदार होते उनके आंगन में चापाकल लगता था, सरकारी चापाकल आंगन में लगता था। आप भी देखे होंगे, या आपके घर में जो बड़े लोग देखे होंगे, ये हमेशा से ही। इसमें क्या है कि जो जिनके ऊपर जिम्मेदारी दी जाती है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड नहीं होते हैं। अब आप इसमें हमारे मुखिया को, चूँकि इसलिए आप कह सकते हैं, कटघरे में खड़ा कर सकते हैं कि मुखिया है, कुछ भी हार और जीते तो कैप्टन ही दोषी होता है, लेकिन हम तो किसी न किसी से काम कराते हैं ना, हमारा जो तंत्र बना हुआ काम करते हैं, उनके अंदर नैतिकता का अभाव है। उनको समझना चाहिए कि इसेंशियल आइटम में आता है पानी, कम से कम कुछ नहीं तो कम से कम पानी पिला दिया जाता है। हमारी परंपरा में भी कोई दर्जा कुछ नहीं करो तो पानी पिला दीजिए, और ये तो पानी ही पिला दिए हैं। एक पानी पिलाना, एक पानी पिला देना। फिर ये योजना लागू क्यों हो रहा है? इसमें पैसे बर्बाद हो रहे हैं, इस पैसे को कहीं और इन्वेस्ट किया जा सकता था, ताकि बिहार में एक नहीं, आप सही कह रहे हैं। योजना पानी है, पानी का कोई सब्स्टिट्यूट है क्या? अब ये इसको पैसे से तुलना नहीं किया था। अब देखिए, पानी मुफ्त में भी मिलता है, 20 रुपये में मिलता है, कहीं कहीं 200 रुपये में पानी मिलता है, जहाँ चूँकि पानी का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है।
ये ईश्वर के द्वारा एक नैसर्गिक चीज़ मिला हुआ है, कोई सब तो ये कहना कि इसमें पानी खर्च करना बेमानी है, कुछ भी तो होता होगा। इसमें देखिए, इसमें सामाजिक जागरूकता की बात है। लोगों से, जो लोग इसमें काम में हैं, उनको कहा जाए कि एटलीस्ट इस पर तो बकस दीजिए जनता को। ठीक है, ये हम मानते हैं। चलिए, इसके लिए अधिकारी भी लगाए गए हैं, अधिकारी भी जांच के लिए लगाए गए हैं, लेकिन वो लोग भी नहीं अच्छे से काम करे, तो फिर ये योजना लागू क्यों की गई? जो रखवाला है वही लूटने पर लग जाए तो क्या हो सकता है? कहने का मतलब कि जो अधिकारी, जो तंत्र लगा हुआ है, जो जिस पे सिस्टम में लगे, सबकी अपनी बड़ी घोर स्वार्थ है कि बस हमारे पास धन आ जाए, हमारे पास धन आ जाए, न के प्रकरण धन आ जाए। ये सिर्फ इसी योजना में नहीं, आप शौचालय वाली योजना है, बहुत सारी योजना है, सड़क भी बनता है, आप देख लें। अजीब तरह से खूब लूट मचा हुआ, उनका नैतिक पतन हो चुका है। कि अगर शशिकांत सिंह जी आते हैं अगर रघुनाथपुर में, तो इन सारी चीज़ों पे वो ध्यान देंगे क्या? अधिकारियों को या फिर मुख्यमंत्री जी का जो भी योजना होगा उसको सुचारू रूप से चालू करवाएंगे ये? बिल्कुल। जब हम जनप्रतिनिधि बन रहे हैं तो ये बहुत कठिन काम है, आप समझ सकते हैं। और लोग को बहुत आसान लगता होगा कि अरे यार पावर मिल रहा है, ये करेंगे, वो करेंगे, इनको धमकाएंगे, उनको धमकाएंगे, लेकिन बहुत कठिन काम है। अब देखिए, अपनी पूरा सुख चैन छोड़ जाना पड़ेगा। हम अपने बच्चों को, परिवार को समय नहीं दे पाएंगे। जैसे ही नींद खुलेगा कोई ना कोई आ जाएगा, हम उनको इग्नोर भी नहीं कर सकते हैं। सरकार की इतनी सारी योजनाएं हैं, 3 लाख जनता, 3 लाख वोटर, आई थिंक 5 लाख से ऊपर जनता है। 5 लाख की जनता आप पे भरोसा करिए, और मुझे उनके कसौटी पे खड़ा उतरना है। एक परिवार में लोग मुखिया खड़ा नहीं उतर पाते हैं, तो है तो बहुत हार्ड काम करने वाले के लिए, नहीं करने वाले के तो फिर कोई बात ही नहीं है। बहुत सारे प्रत्याशी जो भी उतर रहे हैं, उनके पोस्टर पे भावी प्रत्याशी, बड़े बड़े पोस्टर, बड़े बड़े बैनर, हर एक विधानसभा क्षेत्र का यही स्थिति, लेकिन आपके पोस्टर पे मैं भावी प्रत्याशी नहीं दिख रहा हूँ। हमारे पोस्टर पर आप ध्यान देंगे तो एक और चीज़ लिखा हुआ है, देखे होंगे, छोटा जो पोस्टर बना हुआ है, चलिए वोट करें। एक सामाजिक नारा है, और मेरा ये मानना है कि लोग वोट करेंगे तभी सही तरीके से राजनीति होगी। आप भी देखे होंगे आधे लोग वोट नहीं करते हैं, तो हमने एक सोशल मैसेज दिया है। पोस्टर है, मेरी चेहरा है, लोग जान जाएं, लेकिन एक सोशल मैसेज मैंने दिया है। उस जगह को मैंने यूटिलाइज किया है कि कम से कम इससे कुछ तो कोई तो पढ़ेगा, किन पढ़ेगा। और रही बात कि भावी प्रत्याशी का, तो हम अपने आप को ही राजा क्यों मान लें? हम पहले भी कहते हैं स्वयंभू राजा माना लेना, हम क्यों मानेंगे? यदि मेरे अंदर क्षमता होगी, जनता को लगेगा तो मुझे वहाँ बैठा देगी, अपने आप मान लें। तो स्वयंभू जब भावी प्रत्याशी के भावी मुख्यमंत्री लिखे ना, कौन रोक रहा है? भावी प्रधानमंत्री लिख ले, है कि नहीं? तो वो लोग लिखते होंगे, उनकी अपनी सोच है। अच्छा, अगर मान लीजिए कि शशिकांत सिंह जी नहीं भी आते हैं, क्या समाज सेवा के लिए ऐसे ही तत्पर रहेंगे वो? मैं राजनीति में आया तो ये नहीं है कि बस इस 2020 के चुनाव के लिए ही आया। यदि मैं जब आ गया हूँ तो फिर होना ना होना वो तो भविष्य में है कि हमें टिकट मिलेगा, हम चुनाव जीतेंगे, नहीं जीतेंगे, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये मेरा चलता रहेगा। एक बिजनेसमैन को चुनाव में आने की क्या ज़रूरत पड़ गई? बिजनेस तो हर जगह है, व्यवसाय तो हर जगह होना चाहिए। हम एज ए बिजनेसमैन हैं तो हम अपना क्रेडिटर डेब्टर्स देखते हैं, अपने लायबिलिटी देखते हैं, एसेट्स देखते हैं। क्या यहाँ व्यवसाय नहीं है? हमारे यहाँ, हमारे सरकार में इतने लोग काम करते हैं, उनकी सैलरी दी जाती है, हमारे इतने लोग, हमारे 13 करोड़ हमारे एसेट्स, मेरी जनता, मेरी एसेट्स से उनका उत्पादन है, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होता है, सब लोग का प्रोडक्ट होता है। तो ये तो हिसाब किताब ही है ना। बिजनेसमैन तो आना ही चाहिए। जो बिजनेसमैन नहीं है उनसे गलती होती है, उनको पता ही नहीं है कि हमारे पास कितना कर्ज है। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, 2 मिनट का। जब हमारे नेता, जिनको मैं अपना आदर्श मानता हूँ, चंद्रशेखर जी, जब चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने तो उनके सामने आया कि हमारे यहाँ का फंड मात्र 4 सप्ताह के लिए है, जो मेरा विदेशी मुद्रा भंडार है, जो 4 सप्ताह के लिए। बोले कि ये आपको अभी पता लगा? बिमल जलान उस समय गवर्नर हुआ करते थे। तो वो बोले कि नहीं, बहुत पहले से था। मैंने तो पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को आपने बोला? क्योंकि मैंने कईयों को बोला, सबको मैं बोलता ही आ रहा हूँ, बट उन्होंने कहा ठीक है, ठीक है, ठीक है। वो नहीं जानते थे कितनी भयावह स्थिति है। हमारे घर में अनाज नहीं है तो क्या भयावह स्थिति होगी, इसकी कल्पना करके आदमी कैसे शहर जाता है। वैसे ही वो शहर गए और उन्होंने पहला कदम उठाया, सबसे पहले बिमल जलान को हटाया। आप देखे होंगे कि सबसे पहले उनको नहीं हटाया कि आप इतना, आपने कुछ विद्रोह क्यों नहीं किया। एक सवाल मेरा आपसे ये है कि अभी किसानों के लिए हमारी सरकार क्या कर रही है? चूँकि कृषि प्रधान अपना बिहार माना जाता है। आपने ये सवाल बहुत अच्छा पूछा, चूँकि किसान ने उसको अन्नदाता बोली है। सब लोग हड़ताल करता है और बहुत लोग हड़ताल करने से बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है। लॉकडाउन हुआ, ठीक है, थोड़ा कष्ट हुआ, लेकिन यदि किसान लॉकडाउन कर दे, किसान हड़ताल कर दे, फिर तो भगवान ही मालिक है।
मैं उनको किसान उनको अन्नदाता बोलता हूँ। और मेरे नज़र में सबसे ज़्यादा किसी को सम्मान होना चाहिए तो किसान को और शिक्षक को। किसान हमारा पेट भरते हैं और शिक्षक हमारे देश का मुस्तकबिल बनाते हैं। ये जहाँ से मैं हूँ कृषि आधारित क्षेत्र है। मैं गया भी था, मैं 18 मई से घूम रहा हूँ। तो चूँकि बैसाख का महीना था तो लॉकडाउन था, खेती बाड़ी का तो हो ही था, लेकिन बिक्री नहीं होता था, मार्केट बंद था। तो मैंने गया तो करीब 1 बीघा में टमाटर पक गया था। तो बोले कि टमाटर का करीब 2 रुपया किलो में नीचे बिका था। किसान बोला जाहिर सी बात है, मार्केट नहीं रही। और उस टमाटर को प्रिजर्व किया जाता, कहीं पे 40 रुपये किलो, ईजिली 40 रुपये किलो टमाटर कहीं बिक जाएगा। आपको मिलता तो आसानी से खरीदते हैं 40 में, मतलब ठीक है, प्राइस नहीं है। और 20 रुपया खर्च आता है, 40 में बिकता है, 20 रुपया किसान को मिलता है। तो उस चूँकि जो आइटम जो खेती का आइटम पेरिसेबल होता है, बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, फल सब्जी बहुत जल्दी ख़राब होता है, उसको प्रिजर्व करके कहीं और भेजा जाए जहाँ उसका प्राइस अच्छा मिल जाए। तो इसमें उद्यमी लोग आएंगे और युवा ही होंगे, क्योंकि उद्यमिता युवा के मतलब कि खून में रसा बसा होता है, क्योंकि उसमें ऊर्जा होती है ना। तो उनको, और इसमें कुछ फंड लगेगा, वो हम लोग इकट्ठा करेंगे, 10 लोग इसमें लगे हुए हैं। तो किसान ने पैदा किया, उसको प्रिजर्व किया गया, फिर उसको अच्छे मार्केट में सेल किया। तो बीच का जो डिफरेंसेज हुआ, सब लोग अपने हिसाब से एक रेट बना लेंगे। तो इस पर हम लोग, और चूँकि जो आप काम कर रहे हैं, किसान खेती कर रहा है, उसको परिष्कृत ढंग से करना है। अभी नहीं कह रहे भाई आप किसान हैं अब मजदूर बन जाइए, चलिए हमारे यहाँ सीमेंट की फैक्ट्री लगा है, फैक्ट्री में काम कीजिए। तो किसान को मजदूर बनाना काम नहीं, किसान है, किसान को और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो और उत्पादन का सही लाभ मिले उनको, इस पे काम करना है। किसान का जो भी अनाज जो भी होता है, एक व्यवसायी जो भी होता है, उनका सामान बेच करके आज अरबपति होते जा रहा है, लेकिन किसानों को उनके हक का चीज़ नहीं मिल पा। बिल्कुल, यहाँ पर उसको बिचौलिया बोलेंगे, मैं उसको व्यवसाय नहीं बोलता हूँ। मैं एक व्यापारी हूँ, मैं होलसेलर हूँ, मेरा रिटेलर है, वो बेचारा नया बिजनेस करने आया है, हो सकता है उसको दाम पता नहीं हो, हम उसको चिप दिए, महंगा सामान दे दिया, वो बेचारा तो बर्बाद हो जाएगा, फिर तो मेरे पास आएगा नहीं। मैं अच्छा व्यवसायी तो मैं उसकी फ़ायदे का ध्यान रखूँगा कि बेचारा 2 रुपया कमाएगा तो फिर तो मेरे पास आएगा खरीदने के लिए। तो इथिकल बिजनेस यही होता है। तो जो किसान से सामान औने पौने दाम, क्योंकि बेचारा मजबूर होता है, क्योंकि उनको पैसे की जरूरत होती है, बहुत सारी आवश्यकता होती है, घर में शादी ब्याह होता है, बच्चों का एजुकेशन होता है, कर्जा होता है, वो औने पौने दाम में बेचना चालू करता है, दबाते जाता है, क्योंकि उनके पास रखने का जगह नहीं होता है। किसान के पास बारिश आ जाता है, इस बार भी काफ़ी बारिश हुआ है इसमें, तो उसका वो लोग नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। तो उसको हम व्यवसाय नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे बिचौलिया। रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में आप दौरा कर रहे हैं, जो भी समस्याएं आप देख रहे हैं, किस प्रकार से आप उनको दूर करेंगे? सौहार्द हो, बाकी फिर धीरे धीरे हो जाएगा। अच्छा, हम एक कार्यक्रम कर रहे हैं विकास की खोज यात्रा, वहाँ पे हम जब जा रहे हैं तो विधायक जी से हम लोगों से पूछ रहे हैं कि विधायक क्या क्या करवाए हैं। लोग कहते हैं सड़क बनवा दिए, नाला बनवा दिए, सोलर लगवा दिए। क्या विधायक का कार्य विकास का यहीं तक सीमित है, इससे आगे कुछ कार्य नहीं है क्या उनका? विधायक के पास 3 करोड़ रुपया साल में मिलता है। यदि मेरा मत पूछा जाए तो 3 करोड़ बंद कर देना चाहिए, टू वेरी फ्रैंक। उस 3 करोड़ रुपया में 1.5 करोड़ का ही काम होता है, 1.5 करोड़ तो बंदर बांट होता है। फैक्ट शीट है ये, इसको बंद ही करना चाहिए। सरकार के कोष पर 3 करोड़ का दबाव आता है, काम होता है जिसके लिए फंड आता है उसका काम होता है 1.5 करोड़ का, और वो काम यदि हम करें, कोई आपको करना पड़ जाए तो 1 करोड़ में हो जाएगा। एक विधानसभा में लमसम 3 लाख वोटर होते हैं, है ना, 3 लाख जो वोट देते हैं, जो विधायक बनाते हैं। अब 3 करोड़ को 3 लाख से डिवाइड किए तो 100 रुपया आता है 1 साल के लिए। अब उसको 365 से डिवाइड किया तो 30 पैसा आता है। उससे क्या विकास होगा? झूठों का झुंझुना है, होना ही नहीं चाहिए। विकास का दायित्व जो सरकार में बैठे लोग हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, जो सरकार जिनकी होती है, उनका दायित्व होता है। ये अलग दिगर बात है कि वहाँ का विधायक कौन है। से हमारी पार्टी की सरकार है, जदयू की सरकार है, और वहाँ विधायक राजद का है, कम्युनिस्ट का है, कांग्रेस का है, तो उनका दायित्व नहीं है। उनका दायित्व सिर्फ यही है कि हमारे विधानसभा की जो जनता की जो परेशानियां हैं, उस परेशानियों को सुने और सदन में रख दें। हम ये नहीं है कि 3 करोड़ रुपया में 3 करोड़ कौन सा विकास होगा? आप जोड़ लीजिए, 30% विकास होगा क्या? जब हम 3 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं तो 3 लाख लोगों के बारे में सोचना होगा, तो 3 करोड़ से कौन सा बात सोच लेंगे? होना ही नहीं चाहिए। आप उनकी बात समस्या को रखें और वहाँ तक पहुँचाएं। उसके बाद में नहीं होता है तो आपकी एक छवि ऐसी होनी चाहिए कि लोग आप पर रिलाई करें। ऐसे ऐसे लोग आ गए हैं, जनता उनके बारे में कहती है कि ये विधायक बन जाएंगे तो चापाकल से लेकर के रोड बनाने का सारा काम अपने ही करेंगे, अपने ही भाई भतीजे से करवाएंगे। तो लोग, अब ये छवि उनके अंदर होगी तो जाहिर सी बात है कभी जनता विश्वास नहीं करेगी। इसी देश की जनता जब उसके पास खाने को नहीं था, 1930 में अकाल पड़ा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, औरतें अपने शरीर का गहना, औरतों के लिए गहना बहुत कीमती होता है, बहुत अहम रखता है, वो दे दी थी, मंगलसूत्र दे दी थी। तो आप ऐसा नेता होना चाहिए ना।
तो इसका मतलब है कि सिवान में बाहुबली नेता होना चाहिए, तभी विकास कर पाएंगे। क्योंकि लोगों के मन में ये भ्रम हो गया है, लोगों के मन में ये चीज़ आता है कि अगर विधायक जी बाहुबली होंगे तो हमारे क्षेत्र का विकास होगा, वरना नहीं होगा। डीएम को फ़ोन करेंगे और काम हो जाएगा। चूँकि डीएम बाहुबली की बात को उसमें प्रभाव में नहीं आते हैं, ठीक है ना, उनका अपना है। जनता की बात समझना चाहिए कि बाहुबल से कुछ नहीं होता है। आत्मबल, जितना भी दुनिया में जितने बड़े काम हुए हैं वो आत्मबल से हुआ है। चाहे गांधी जी के द्वारा आज़ादी दिलाया गया हो या बहुत जितने बड़े काम हो आत्मबल के द्वारा। अंबानी जैसे एक साधारण इंसान आज इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया वो आत्मबल की वजह से खड़ा किया। बाहुबल कुछ नहीं है इसका। तो मतलब कि मैं आपके चैनल से कहूँगा कि बाहुबल तो नहीं कहूँगा, गुंडेइज्म कहूँगा। गुंडेइज्म माने बाहुबल का एक गुंडेइज्म का एक परिष्कृत नाम बाहुबल हो गया, ठीक है। तो उसको मैं कहूँगा गुंडेइज्म तेरा नाश हो, उसको नाश ही हो जाना चाहिए और आत्मबली बनी है। जनता भी थोड़ी सी डिरेल्ड हो गई है, पता नहीं वो क्या क्या सोचने लगती है, क्या क्या मांगने लगती है। उनको लगता है कि चटपट एकदम अलादीन का चिराग घर से काम हो जाए। कुछ समय लगता है हर चीज़ में। अंत के रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में आप जा रहे हैं। रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र के बहुत सारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे आप उनको? सबसे पहले तो वोट दीजिए और कोशिश कीजिए कि वोटिंग का परसेंटेज ज़्यादा से ज़्यादा हो। इसका जो मुझे लगता है कि हर आदमी अपने साथ एक आदमी को ले जाए कि भाई वोट दो। हो सकता है प्रदेश से कुछ बदलेगा। और इस सब जो और लोग जो प्रलोभन दे रहे हैं उसमें तो कदापि नहीं है, क्योंकि सबसे ऊपर राष्ट्र है, फिर उसके बाद कुछ है। देश रहेगा तभी हम रहेंगे। और सब देशों की स्थिति देखिए, वहाँ का राष्ट्र के नायक अच्छे नहीं हैं तो की स्थिति क्या हो गई है और जनता की स्थिति कितनी ख़राब हो गई है। तो कम से कम लोगों की इन सब बातों पर विश्वास नहीं करें, अपने विवेक से। मुझे पता है कि हमारे विधानसभा की जनता बहुत प्रबुद्ध है, बहुत समझदार है और सही निर्णय लेगी। कम से कम अपने विवेक का, किसी के बहकावे में नहीं आए। खुद से जज करें कि आदमी कैसा है, आप अपने तरीके से फिर करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ शशिकांत सिंह, जदयू के नेता और रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र से ये चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। बिल्कुल युवाओं जैसी सोच है, युवाओं के लिए बहुत सारा इनके पास मास्टर प्लान भी है। और हम बताना चाहेंगे दर्शकों को कि दर्शकों, इन्हें एक बार परखना चाहिए। आप अपने अनुसार परखिए इन्हें आप जांचिए, फिर उसके बाद जो आपके अंतर मन में आता है वो कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया दर्शकों हमारे साथ जुड़ने के लिए। फेसबुक पेज से अगर आप जुड़ रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब से जुड़ रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। महिलाओं को हमने देखा है कि जब अपने ससुराल चली जाती हैं या फिर कहीं अन्य जगह पे जाती हैं तो वोट देने के लिए वो थोड़ी सी शर्माती हैं, लजाती हैं, वोट देने इस वजह से नहीं जा पाती हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे आप उनको? ये तो बात है कि गांव में अधिकांश महिलाएं नहीं निकलती हैं, ये तो मैं मानती हूँ। लेकिन मेरा निवेदन है रघुनाथपुर विधानसभा से जितने भी मेरी बहन हैं और महिलाएं हैं, सब मेरी माँ भी लगेंगी, कोई बहन भी लगेंगी, उनसे मेरा करवर्थ निवेदन है कि वो निकलें और वोट दें और साथ साथ अपने साथ एक आदमी को और लेकर के चलें, एक महिला को और अपने साथ लेके चलें और वोट दें। दर्शकों, ये थी हमारे साथ शशिकांत सिंह जी की पत्नी, जिनका हम अभी इंटरव्यू कर रहे थे। रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र से शशिकांत जी जदयू से नेता हैं और चुनाव लड़ने की तैयारी में है। ये इनकी पत्नी थी। इन्होंने सभी दर्शकों से आह्वान किया है कि वोट देने ज़रूर जाएं, चूँकि ये महिला हैं तो एक महिला होने के नाते इन्होंने ऐलान किया, आह्वान किया। तो मैं भी चाहूँगा कि आप ज़रूर वोट देने जाइएगा। देखते रहिए सिवान न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।